जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय। आज हम म्यांमार की बात करेंगे। उसी म्यांमार की बात करेंगे जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो कभी ब्रिटिश भारत का एक हिस्सा कहलाता था। जब देश आजाद हुआ था 1947 के पहले, उसके पहले ही अंग्रेजों ने म्यांमार को आजाद कर दिया था। म्यांमार का प्राचीन नाम, उसका पुराना नाम बर्मा था। उसको बर्मा के नाम से जाना जाता था। वहां बौद्ध आबादी ज्यादा है, बौद्धों की आबादी ज्यादा है। हिंदू भी कुछ हैं, मुसलमान भी कुछ हैं, इस तरह से लोग रह रहे हैं। लेकिन वहां पे जो बौद्ध थे वो दुनिया में सबसे शांति प्रिय लोग कहलाते हैं। बौद्ध तो ऐसे दुनिया के कई हिस्सों में हैं, लेकिन जो बौद्धों के बारे में एक कहावत है और जो लोगों की एक सोच है, और ऐसा है भी कि वो बहुत शांति प्रिय लोग हैं। वो किसी प्रकार की अहिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। वो एकदम शांति का जीवन जीते हैं और शांति का पाठ पढ़ाते हैं। तो म्यांमार में ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि वहां के बौद्ध, वहां के सेना जो है इतनी ज्यादा कठोर तरीके से पेश आने लगी, इतना ज्यादा कड़ा एक्शन ली वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति। रोहिंग्या मुसलमानों के प्रति एक खूनी खेल खेलना शुरू कर दी। उसका कारण केवल यही था कि जब आप समझ लीजिए इतना शांतिप्रिय देश और इतनी शांतिप्रिय धर्म के लोग जब इतना खूनी खेल खेलने के लिए तैयार हो गए तो कोई कारण जरूर होगा। वहां समस्या वही है, मुस्लिम कट्टरपंथ, मुस्लिमों द्वारा बहन बेटियों की इज्जत लूटना, मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं और बौद्धों का घर लूटना, दुकान लूटना, उनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न करना। वहां मुस्लिम आबादी केवल 4% है, लेकिन फिर भी वो पूरी आबादी को टक्कर दे रहे थे अहिंसा के बल पे, अहिंसा की सोच रख के। और समस्या वहां पे ये हो गई कि वहां की सेना क्यों इतना क्रूर हो गई इनके प्रति। वहां पे एक धर्मगुरु हैं जिनका नाम है बौद्धिस्ट मॉन्ग अहिस्म, जिनको अभी विराथू के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने इन सारी समस्याओं का समाधान का बीड़ा उठाया और वो सोचने लगे कि कैसे इस मुस्लिम तुष्टीकरण से, इस मुस्लिम विचारधारा से अपने देश को हम मुक्त रखें और सुरक्षित रखें। तो उनका इतिहास यह है कि वो बचपन में 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर बौद्धिस्ट बन गए थे और धर्म की शिक्षा ले ली थी। वहां पे इन्होंने एक संगठन बनाया, मूवमेंट 969, जो बौद्ध धर्म का सार है, बौद्ध धर्म का सार है। और मुस्लिमों के प्रति इनके मन में घृणा और इनके मन में रोष तो सन 2000 से ही उफान मारने लगा था। सन 2001 में जब अफगानिस्तान के बामियाल में तालिबान द्वारा भगवान महात्मा बुद्ध की 6वीं शताब्दी की एक मूर्ति को बमों द्वारा उड़ा दिया गया था। लेकिन 2001 में वहां पे तालिबान का शासन था, तालिबान के कब्जे में था। तो दुनिया भर में जितने बौद्ध थे, हिंदू थे या जो भी शांतिप्रिय धर्म के लोग थे, सभी ने इस बात का विरोध किया और सभी के मन में रोष था, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। तो इनके मन में मुस्लिमों के प्रति वहीं से एक जो है घृणा और एक जो है रोष तैयार होता चला गया। फिर बाद में धीरे धीरे ये अपना खेल खेलते चले गए। ये जो मुस्लिम रोहिंग्या थे, ये अपना खेल खेलते चले गए और ये आग में घी डालने का काम कर दिया। कुछ दिन पहले 2015 में एक बौद्ध धर्म की बेटी के साथ इन्होंने रेप किया और उसकी रेप करने के बाद हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। फिर बाद में लोगों को, वहां के पुलिस को द्वारा ये पता चला, जांच हुई, जांच में पता चला यहाँ मुस्लिम रोहिंग्या द्वारा ये कृत्य किया गया है। तब वहां पे एक सामूहिक दंगा भड़क गया। वहां के जो बौद्ध थे इतने ज्यादा रुष्ट हो गए इनसे, इतने ज्यादा तकलीफ में तो थे ही, लेकिन ये जो घटना थी वहां आग में घी का काम कर दी
और वहां पे एक सामूहिक दंगा भड़क गया, जिसमें बौद्धों ने काफी रोहिंग्याओं की हत्या की। काफी रोहिंग्याओं ने भी वहां पे जिसको बौद्ध मिले उसकी हत्या की। समस्या यह है कि वहां बौद्ध ज्यादा हैं। जब बौद्ध उनके ऊपर अटैक करते थे, प्रेशर बनाते थे, चाहे इनके हत्या करते थे या किसी प्रकार से इनके ऊपर दबाव बनाते थे, तो ये वहां पे हिंदुओं को कमजोर पाते थे। हिंदू आबादी कम है, ये सीधा हिंदू गांव में घुसते थे, हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप करते थे, उनकी हत्या करते थे। बौद्धों से बदला नहीं ले पाते थे, तो ये हिंदुओं के साथ करते थे। अभी कुछ दिन पहले ही जी न्यूज की एक रिपोर्टिंग आई थी, सन 19 में रिपोर्टिंग आई थी, जब रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से मार के भगाया जा रहा था, तब रिपोर्टिंग हुई। तो वहां पे कई जगह ऐसे हिंदुओं की सामूहिक कब्रें मिली हैं। गांव के गांव इन्होंने जो है खत्म कर दिया है, आदमी और बच्चों को मार के वहां पे गाड़ दिए थे। जो है सामूहिक कब्र मिली, जी न्यूज की टीम गई थी, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया थी, उसको कवरेज किए थे और बाकायदा वो रिकॉर्ड में है ये सारी बात जो मैं बोल रहा हूं। और जो बहन बेटियों थी उनकी सारी हिंदू की होने की पहचान मिटा के उनको अपने साथ ले गए थे, अपने साथ लेके रखेंगे और उनके साथ गलत व्यवहार दुर्व्यवहार करेंगे। उनके मांग का सिंदूर मिटाए थे, उनकी हाथ की चूड़ी मिटाए थे, उनका कपड़ा बदल के दूसरा कपड़ा पहनाए थे। पूरी तरीके से उनको मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करके वो आतंकवादी संगठन है रोहिंग्या में, वो संगठन के लोग उनको अपने साथ ले गए थे और वहां पे एक आतंकवादी संगठन बना के ये लोग काम कर रहे थे। तो वहां पे हिंदुओं की दुकान लूटना, बौद्धों की दुकान लूटना, बौद्धों के घर में तोड़फोड़ करना, इतना वहां पे फैला दिए थे चीजों को, इतना बुरा बर्ताव कर दिए थे। तो वहां की सेना भी रुष्ट हो गई थी और वहां की सरकार थी, आंग सान सू की सरकार थी, उनकी सरकार थी, उनके संरक्षण में वहां पे राष्ट्रपति थे, सारा चीज था। तो उन्होंने ठान लिया कि इनके साथ हम नहीं रह सकते, इनको यहां से निकालना है। और वो सेना जो है अप्रत्यक्ष रूप से वहां पे यूएन की नजर होती है, इंटरनेशनल जितनी भी एजेंसी है सारी नजर होती है, ये सारी चीजें खुल के नहीं हो सकती, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सेना भी वहां पे सपोर्ट करने लगी, वहां बौद्धों को इनके प्रति जो है दुष्व्यवहार करने लगी। वो सोच लिए कि इनको यहां से हटाना है, इनके साथ हम नहीं रह सकते, या इनके साथ रहेंगे तो वही आईएस वाला सिस्टम ये करेंगे, तालिबानी मानसिकता के साथ ये रहेंगे और हमारे देश में एकदम चौपट करके रख देंगे। तो वहां पे इनको मार के गोली से प्रताड़ित करके वहां से भगाया। 10 लाख, लगभग 10-12 लाख एक सरकारी आंकड़ा है, वहां से रोहिंग्या भागे हुए हैं, ज्यादातर बांग्लादेश में आ गए और उसके बाद फिर जो बचे खुचे थे वो लाखों की तादाद में हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान की सरकार भी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इनको संरक्षण दे रही है, इनको बसा रही है, इनकी सारी देख रेख कर रही है। तो ये रोहिंग्या समस्या है म्यांमार की। लेकिन रोहिंग्या समस्या कहते हैं ना कि पड़ोस में कुछ होता है तो एक पड़ोस को जरूर परेशानी झेलनी पड़ती है। अगर पड़ोस में कुछ बुरा होता है तो भारत भी वही परेशानी झेल रहा है। भारत में भी उससे म्यांमार से लगती हुई जितने उत्तर पूर्व के राज्य हैं, चाहे अब अरुणाचल प्रदेश हो, असम है, मेघालय है और भी जो पूर्व उत्तर के राज्य है, यहाँ पे आके ये रोहिंग्या मुसलमान आके अब यहाँ पे क्राइम कर रहे हैं, यहाँ पे वही रेप कर रहे हैं, यहाँ लूटपाट कर रहे हैं, यहाँ का सारा सिस्टम बिगाड़ दिए हैं और दिल्ली में चले गए, कश्मीर में चले गए, छत्तीसगढ़ में, भारत के हर हिस्से में चले गए और हर हिस्से में जाके ये एक अपना सिस्टम बना ली। यहाँ के जो राजनेता हैं, यहाँ के जो नेता हैं वोट बैंक के लिए इनको बसा रहे हैं, इनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं, इनका बिजली बिल बनवा रहे हैं, इनको सारी सरकारी जमीन में बसा रहे हैं, इनका राशन कार्ड बनवा रहे हैं, इनको सारी सुविधा दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। और यहाँ के जो मुस्लिम नेता हैं ये सोच रहे हैं कि हमारे ये जितने मुसलमान आ जाएंगे ये हमारी जनसंख्या बनेगी, हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारी आवाज बुलंद होगी, हम सरकार से अपनी बात कहलवाएंगे और हम अपना काम लड़ के करा सकते हैं क्योंकि ये आबादी में ज्यादा है, इनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। इन सब चीजों की अभी तक हमारे देश में जितने भी पुराने नेता थे, पुरानी सरकार थी, ध्यान नहीं देती थी। अभी तो खैर बहुत ज्यादा शक्ति है, बॉर्डर पे भी शक्ति है, कोशिश कर रहे हैं कम से कम इनको इन्फ्लेट करने की, अंदर आने की, इनको रोक लगाया जा रहा है और जो आ गए उनको निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी की सरकार है, बहुत अच्छा काम कर रही है इन सब मामलों में, अवैध घुसपैठ के मामले में, या जो अवैध तरीके से पकड़े जा रहे हैं बांग्लादेशी या घुसपैठिए रोहिंग्या, इनको निकालने का भी काम कर रही है। ये चीज धीरे धीरे होती है, जो चीज सालों से चली आ रही है। बांग्लादेश बना उसके बाद भी करोड़ों मुस्लिम आके टिक गए थे यहाँ पे, वो गए नहीं, उसके लिए एनआरसी बनाई गई है। अब उनको धीरे धीरे निकाला जाएगा। हम यहाँ पे कुछ एनआरसी, एनपीआर, सीए संबंधित कोई भी कार्य होता है तो यहाँ भारत के जो मुसलमान हैं ये आईएसआई के इशारे पे नाचने लगते हैं, ज्यादातर मुस्लिम
सभी को नहीं कह सकते, वो नाचने लगते हैं, वो कहीं शाहीन बाग की तरह आंदोलन कर देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, उनका पूरा समर्थन है। ये अपने देश की इनको परवाह नहीं है कि हमारे देश में अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं, हमारा हक मार रहे हैं, हमारा अधिकार मार रहे हैं, इससे इनको मतलब नहीं। बस ये मुस्लिम है, मुस्लिम के प्रति अपना जो है समर्थन व्यक्त कर रहे हैं, यही बात है। और हम जाते जाते विराथू जी की एक टिप्पणी बताते हैं। विराथू जी कहते थे कि मुसलमान एक ऐसी प्रजाति है, अफ्रीकी भेड़िए की तरह है कि जो धीरे धीरे अपनी आबादी बढ़ाते हैं और उसके बाद अपने पड़ोसी को ही खा जाते हैं। और उनकी दूसरी टिप्पणी है कि जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहे, हमारा देश नहीं सुरक्षित रहेगा। ऐसी सहानुभूति का क्या मतलब? कि जब हम अगले के प्रति सहानुभूति रखें, वो हमको ही खाने के लिए तैयार हो जाए। ये विराथू जी की टिप्पणी है, ये रिकॉर्ड में है, ये मेरी टिप्पणी नहीं है। तो यही समस्या है। और हमारी भी इच्छा है, हमारे देशवासियों की भी इच्छा है कि हमको भी विराथू जैसी एक धार्मिक नेता देश में जरूरत महसूस हो रही है। धार्मिक और राष्ट्रवादी नेता की जरूरत है। तो यही कहना चाहता था आज मैं। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।